ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है। कौन सी? जिसमें इलीगल तरीके से हथियार बेचने वाला एक गिरोह है जिसके पीछे रो के कुछ एजेंट लगे हुए हैं। ये उनका पैशन बना हुआ है भाई, पकड़ कर ही रहेंगे। इसी चक्कर में उनका डिमोशन भी हो जाता है। गिरोह का एक हेड रूंगटा यानी अनिल कपूर बेहद शक्तिशाली और पावरफुल है और अपने नेटवर्किंग के जरिए बहुत ही आसानी से कहीं से भी बच निकलता है। और तो और बांग्लादेश की पुलिस सरकार की बजाय उसके लिए काम करती है। ये सैली रूंगटा इतना खतरनाक है कि उसकी जानकारी लीक करने पर वह श्रीलंका में बैठे बैठे बांग्लादेश में एक बच्ची की जान ले लेता है। बच्ची की मौत के बाद एक नाइट मैनेजर इस गिरोह में दाखिल होता है क्योंकि उस बच्ची की जान इस नाइट मैनेजर यानी आदित्य रॉय की वजह से ही गई थी। 4 एपिसोड में पहला पार्ट बना है और दूसरे पार्ट को जून में देखा जा सकेगा। पहले एपिसोड से ही स्क्रीन प्ले टाइट है, आपको एक बार भी बोर नहीं करती है। लेकिन दूसरे एपिसोड के सेकंड हाफ के बाद स्टोरी स्लो पड़ जाती है। तीसरे में तो मैं सो ही गया था, बट फिर चौथे एपिसोड से स्क्रीन प्ले फास्ट हो जाती है और फोर्थ एपिसोड खत्म होने के बाद आपको लगता है अरे खत्म क्यों कर दिया यार, और दिखानी चाहिए थी ना। यहीं से ही तो मजा आ रहा है, यानी कि आपको सेकंड पार्ट के लिए एंगेज करा जाता है। एक लाइन में कहूँ तो वेब सीरीज देखने के लायक तो है। नाइट मैनेजर के रोल में आदित्य रॉय ने इसमें एक्टिंग जबरदस्त की है। इससे पहले उन्हें इस तरह की एक्टिंग करते हुए किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया था। श्रीधर राघवन ने भारतीय ऑडियंस के मुताबिक लोकेशन में बदलाव किया है और अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है। बांग्लादेश के ढाका से शिमला होते हुए कहानी श्रीलंका पहुंच जाती है। भारतीय लोकेशन मतलब समझ नहीं है। ये एक ब्रिटिश वेब सीरीज की रीमेक है और नाम उसका भी नाइट मैनेजर है और इसका भी द नाइट मैनेजर। और मैंने ब्रिटिश वाली द नाइट मैनेजर देखी नहीं है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये किसकी रीमेक है, मजा आना चाहिए बस। और जो कि इसमें है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, बांग्लादेश के ढाका से शिमला होते हुए कहानी श्रीलंका पहुंच जाती है। कैरेक्टर्स में एक के बाद एक कैरेक्टर्स की एंट्री होती है जो अपने आप में ही अपनी एक हिस्ट्री रखते हैं जो ऑडियंस पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। कास्टिंग इतनी जबरदस्त है कि डायरेक्टर को गले लगाने का जी करता है क्योंकि हर कलाकार अपने रोल में फिट लगता है। लाइक आदित्य रॉय एक नाइट मैनेजर के रोल में, अनिल कपूर बाहर से बिजनेसमैन गरीबों की मदद करने वाला और अंदर से आर्मी डीलर जो सैकड़ों लोगों की जान लेने में एक बल भी नहीं हिचकिचाएगा। इस तरह की कास्टिंग मतलब एकदम चुम्मा। सादी शैली की गैंग में कुछ और भी दिलचस्प किरदार है जैसे सौबिता धूलीपाला और शाश्वत चटर्जी। रॉ के लिए काम करने वाले लिपिका सैकिया जिसे तिलोत्तमा सोम ने इतने अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया है कि लगता ही नहीं है कि वह एक्टिंग कर रही है। लेकिन जब वो पोस्टमार्टम के लिए अपने ही एक कर्मचारी को धमकी दे डालते हैं, या तो मेरा काम टाइम पर निपटा देना, नहीं तो उसे बोल देना उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वाली फोटो उसकी बीवी को भेज दूंगी। मुझे वो वीडियो का फोरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। नायडू को बोल 24 घंटे में नहीं भेजा ना उसने तो उसका जो कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है ना अकाउंट्स की प्रेरणा के साथ, उसका रिपोर्ट मैं पर्सनली उसके बीवी को डिलीवर कर दूंगी। और उसके कुछ वन लाइनर डायलॉग्स जो कि मजेदार है, जैसे कि डार्लिंग एक्टिंग से बाहर असलियत में आ जा। जी मैम। कहानी कुछ लोगों को देखी सी लग सकती है, हाँ है भी, लेकिन संदीप मोदी और प्रियंका घोष का किया हुआ डायरेक्शन और कहानी कहने का तरीका रुचि बनाए रखता है। डायरेक्टर्स और राइटर्स ने नेक्स्ट पार्ट की बहुत सी बातें उजागर की हैं और बहुत सारे ट्रैक्स भी छिपा कर रखे हैं। संभव है कि कुछ किरदार जो अभी दबे हुए लग रहे हैं दूसरे पार्ट में उभर कर सामने आ जाएंगे। लाइक शान सेन गुप्ता आदित्य रॉय यानी कि नाइट मैनेजर की पारिवारिक कहानी जिसके बारे में अभी कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। साथ ही पार्ट 1 इस बात की गहराई में भी नहीं जाता कि आर्म्स डीलर किस तरह से अशांति का माहौल बनाकर हथियार को बेचते हैं। केवल मीटिंग्स के लिए ही जाते हुए दिखाया जाता है, करते हुए नहीं। यहाँ पर कुछ ठोस बातें निकल कर आनी चाहिए थी। संदीप और प्रियंका ने बढ़िया लोकेशन चुनी है और अरबपतियों की लाइफ स्टाइल को ऐसे पेश किया है जिससे कि वेब सीरीज का ग्लैमर बढ़ जाता है। एक होटल को कैसे चलाया जाता है इसकी झलक भी शान सेन गुप्ता यानी कि आदित्य रॉय के किरदार से मिलती है। सीरीज में बहुत खून खराबा नहीं है, अब शब्दों से भी यानी गाली गलौज से भी दूरी बनाकर रखी गई है। बात करते हैं देखनी चाहिए कि नहीं। देखनी तो चाहिए, एक बार के लिए मस्ट वॉच वेब सीरीज है, लेकिन इसमें कुछ लूप सॉल्व भी है, जैसे कि नाइट मैनेजर यानी शान सेन गुप्ता का सैली रूंगटा की टीम में दाखिल होना। इतने बड़े गैंगस्टर के घर में 2 लोकल गुंडे मवालियों के साथ कैसे दाखिल हो सकते हो भाई। एक बंदा जो श्रीलंका से बैठे बैठे बांग्लादेश की बच्ची को मरवा देता है, उसके घर में 2 लोकल गुंडे आ जाते हैं और उसके परिवार को बंदी बना लेते हैं और उसके लड़के को उसी के सामने किडनैप करके ले जाते हैं। और फिर हीरो आता है और उसके लड़के को यानी उसके बच्चे को बचा लेता है। भाई ये क्या नाइंसाफी है डायरेक्टर साहब। दूसरा, जब घर में आग लग जाती है और फिर लॉक वाला दरवाजा लाइट जाने पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। भाई ये कैसे हो जाता है, कैसे? अगर ऐसा होता तो मैं अपने पापा की तिजोरी में से रोज 500 रुपए नहीं चुरा लेता और अपनी गर्लफ्रेंड को रोज चॉकलेट भी खिलाता। गर्लफ्रेंड नहीं है वो बात अलग। फैमिली के साथ देखनी चाहिए कि नहीं, देख सकते हैं, बट कुछ बिकनी वाले शॉट्स हैं और बार बार में छोटे छोटे किसिंग सीन्स हैं, जैसे पप्पी देते हैं
ऐसे ही फर्क सिर्फ इतना है कि वो गाल पर ना होकर के होठों पर होता है। बाकी मैं अपने परिवार के साथ नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे परिवार के सामने कंडोम वाली ऐड भी लग जाए तो मेरे पट से हेडशॉट लगता है कि चैनल बदल। तो चलिए करेंगे अगले रिव्यू किसी और मूवी के बारे में या किसी और वेब सीरीज के बारे में। कमेंट में बताइएगा किसके बारे में करनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कर दो यार सब्सक्राइब।